हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो सबसे लास्ट यूनिट थी उसका जो सबसे पहला वाला जो टॉपिक था जिसका नाम था एसेंशियल ट्रेसेस एंड एलिमेंट, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एलिमेंट, जिसको नॉन एसेंशियल को हम ट्रेस एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो बायो इनऑर्गेनिक के अंदर ये सारे हमारे टॉपिक आते हैं, बेसिकली हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, जितने भी टॉपिक आते हैं सब ये हमारे किसके अंदर आते हैं। तो आप यही बताओगे कि सर ये सारे हमारे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में आते हैं। तो सब आज का टॉपिक जो हमारा है वो ट्रेसेस एलिमेंट के बारे में, मीन्स की एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एलिमेंट के बारे में। ठीक है, तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि जो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक हमारी बायो केमिस्ट्री होती है और जो दूसरी हमारी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। तो यहीं से आप लोग देख रहे हो कि सर बायो केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों के जो फर्स्ट टर्म है बेसिकली को जब देखते हैं तो वी विल सी दैट कि हमारा जो ये जितने भी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बायो इनऑर्गेनिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बायो इनऑर्गेनिक के बारे में पढ़ने वाले। बायो इनऑर्गेनिक बेसिकली कहाँ पाया जाता है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है। आप अच्छे तरीके से आप ये जानते हो कि सर बेसिकली जितने भी बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं नाम से क्लियर है कि सारे हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारा होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है और ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा नेचुरल प्रोसेस और दूसरा हमारा आर्टिफिशियल प्रोसेस। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस बेसिकली मीन्स यही डिनोट करता है कि जो भी हमारा जो नेचुरली हमारे जो भी प्रोसेसेस जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं नेचुरली, जैसे किडनी का फंक्शन हो गया, लंग्स का फंक्शन हो गया, जैसे हमने लंग्स ऑक्सीजन लिया तो हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा और ढेर सारे प्रोसेसेस चलेंगे जो बेसिकली नेचुरल प्रोसेस है। और जो आर्टिफिशियल प्रोसेस मतलब कि जो हम लोग खाना लेते हैं, भोजन लेते हैं, तो जो भी आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है, जैसे एक्सेस अमाउंट में जब भोजन नहीं लेते हैं या कम अमाउंट में भोजन लेते हैं तो हमारे जो बॉडी के अंदर जो चेंजेस होती है उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल प्रोसेस। बट नेचुरल प्रोसेस डिनोट द बायोलॉजिकल प्रोसेस, टोटली बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। क्यों बायोलॉजिकल प्रोसेस टोटली होता है बच्चा, क्योंकि आपको भी पता है कि सर जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, सर हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, वहां पे सब प्रोटीन और लिपिड हमारे बेसिकली एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे नेचुरल प्रोसेस होते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो पार्ट में डिवाइड है, एक नेचुरल प्रोसेस और एक आर्टिफिशियल प्रोसेस। आर्टिफिशियल मतलब जो हम भोजन लेते हैं उसके थ्रू जो जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं और जितने भी एक्सेस अमाउंट में भोजन लेते हैं तो जो प्रोसेस होता है, और जब बच्चा कम अमाउंट में जब हम भोजन लेते हैं तो वो प्रोसेस हमारे क्या होते हैं, आर्टिफिशियल प्रोसेस। चलिए आगे देखते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल कितने एलिमेंट पाए जाते हैं बच्चा, तो आप बताओगे सर टोटल 29 एलिमेंट पाए जाते हैं जो एसेंशियल होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप यही बताओगे सर ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 29 एलिमेंट, इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट नॉन मेटल एंड दूसरा मेटल। तो नॉन मेटल कितने पाए जाते हैं, तो आप बताओगे सर टोटल हमारे जो नॉन मेटल होते हैं वो 13 नॉन मेटल होते हैं और जो मेटल होते हैं वो टोटल हमारे 16 मेटल होते हैं। इसी तरीके से आप मेटल को एक बार जरूर ध्यान देंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये सारे हमारे जो नॉन मेटल हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। मेटल के बारे में बात करते हैं तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, कॉपर, जिंक, निकिल, कोबाल्ट, फिर उसके बाद एल्युमिनियम, लेड, ये जो सारे हैं मोलिब्डेनम और जो हमारे वेंटियम है, ये सारे के सारे हमारे मेटल कंपाउंड है। और ऑलमोस्ट आप यही देखोगे ना कि पूरे हमारे हमारे जो ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर जो मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट होता है वो ज्यादा पाया जाता है।
ठीक है, मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट की जो मात्रा होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। आते हैं पेज 2 पे, एसेंशियल एलिमेंट एंड ट्रेसेस एलिमेंट इन बायोलॉजिकल प्रोसेस, वही टॉपिक आज हम लोग एक बार स्टडी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जैसे हमने क्लासिफाई किया था बायोलॉजिकल बायोकेमिस्ट्री एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो एक बार अच्छे तरीके से इसको देखेंगे। तो जो हमारा बायोकेमिस्ट्री होता है, द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल बोथ इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। तो हियर वी सी दैट कि जो जब भी हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं या किसी भी प्लांट या एनिमल के बायोलॉजिकल स्टडी करते हैं, तो मतलब दोनों की बात करता है, अगर एनिमल और प्लांट के दोनों की जो बायोलॉजिकल स्टडी करते हैं या उसके केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। So here we see the study of chemistry of a living organism or biological study of plant and animal both is known as biochemistry. And thus biochemistry is the chemistry of life. तो जो हमारी बायोकेमिस्ट्री बेसिकली जो बात करती है वो हमारे लाइफ के बारे में बात करती है। तो एक छोटे टर्म में आप बायोकेमिस्ट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वी कैन मूव फॉरवर्ड। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अगर बात करते हैं, तो जो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ मेटल आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये हमारी एक ब्रांच ऑफ साइंस है या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, तो मेटल का क्या सिग्निफिकेंट रोल है बायोलॉजिकल प्रोसेस में, नॉन मेटल का क्या रोल है बायोलॉजिकल सिस्टम या बायोलॉजिकल प्रोसेस में, यही हमारा होता है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये एक तरह की ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर हम इनके रोल को, बेसिकली इनके प्रोसेसेस या सिग्निफिकेंस को हम स्टडी करते हैं। दीज मेटल आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग मतलब स्टार्ट करना, इनहिबिटिंग मतलब रोकना। तो इस मेटल आयन जो होते हैं, जितने भी मेटल आयन होते हैं, वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो बच्चा वो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए या किसी भी रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए, जितने भी हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, ये हमारा एक एसेंशियल रोल प्ले करता है। तो हियर वी कैन सी दैट कि these metal ions are responsible for initiating and inhibiting the reaction in biological system. अब देखते हैं क्या एसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट। एसेंशियल बेसिकली आप ट्रेस एलिमेंट का दूसरा नाम बोलोगे नॉन एसेंशियल एलिमेंट, मतलब एक तरह से हम क्या पढ़ रहे हैं, एसेंशियल एलिमेंट और नॉन एसेंशियल एलिमेंट। सो हियर एन एसेंशियल एलिमेंट इज दैट विच इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। जो हमारे लाइफ के मेंटेनेंस के बारे में जो भी हमें मेटल आयन की जरूरत पड़ती है, जो भी हमारे बॉडी के लिए हमें फिट होती है, तो वही हमारे क्या होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। तो एक बार आपने क्या स्टडी किया, सर एन एसेंशियल एलिमेंट इज इन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। लगभग लगभग 30 एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज एज एसेंशियल एलिमेंट फॉर लाइफ प्रोसेस इन प्लांट एंड एनिमल। लगभग आप यही बताओगे सर 30 एलिमेंट जो होते हैं बेसिकली यहाँ पे पाए जाते हैं हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए। जितने भी प्लांट और एनिमल है, ये 30 एलिमेंट बेसिकली अच्छे तरीके से एकदम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है बच्चा, अब देखते हैं क्या, सर जो एसेंशियल एलिमेंट, द एलिमेंट हुज आयन और प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम इन बल्क अमाउंट, मतलब कि ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। बल्क मतलब क्या होता है, लार्ज अमाउंट में। द एलिमेंट हुज आयन आर, जिसका आयन बायोलॉजिकल सिस्टम में ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, उसको बल्क एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कार्बन हो गया, आपको भी पता है कार्बन हर जगह पाया जाता है, तो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोजन भी आप डेली लाइफ में पानी का यूज करते हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे हमारे बल्क एलिमेंट मतलब कि ज्यादा एलिमेंट जो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। The element whose ion are present in biological system in trace amount. trace amount मतलब बच्चा, ट्रेस अमाउंट मतलब यही बताओगे कि एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो, मतलब ये भी ज्यादा मात्रा में ही पाया जाता है। तो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मैक्रो और माइक्रो में। ट्रेस अमाउंट मतलब ये भी ज्यादा मात्रा होता है, मतलब ना ज्यादा ना कम। तो इसी को बोलते हैं क्या, ट्रेस अमाउंट, इसी को बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट। तो ट्रेस एलिमेंट जो होता है बेसिकली दो तरीके का होता है। एक ट्रेस एलिमेंट मतलब कि इसको भी हम एसेंशियल एलिमेंट के नाम से जानते हैं, और ट्रेस मतलब नॉन एसेंशियल एलिमेंट से जानते हैं। तो ये दो तरीके का होता है, ट्रेस एलिमेंट एंड ट्रेस नॉन मेटल एलिमेंट, मतलब एक मेटल एक नॉन मेटल हो जाएगा। तो जो ट्रेस एलिमेंट होगा उसमें वेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, जो आपको बेसिकली एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 के बीच में जो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज होती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, ट्रेस एलिमेंट सीरीज। ठीक है, ट्रेस नॉन एलिमेंट सीरीज में क्या होता है, बोरॉन, सिलिकॉन,
फिर फ्लोरीन, आयोडीन वगैरह पाए जाते हैं। अब देखते हैं क्या ट्रेस एलिमेंट में क्या क्या होता है, एक बार इसके डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रेस एलिमेंट, दीज आर द न्यूट्रिएंट एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर देयर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ये हमारा एक न्यूट्रिएंट एलिमेंट होता है जो प्लांट के लिए बहुत सी सारे के लिए जरूरत पड़ता है, उसके ग्रोथ के लिए, उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। दीज आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट। तो ये जो ट्रेस एलिमेंट होते हैं वो कम मात्रा में हमें जरूरत पड़ती है, और ये जो होते हैं एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं या माइक्रो एलिमेंट हमें बोला जाता है इसको। अच्छा, एक बार इसको ध्यान से देखना, ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लास्ट वाला पेज में जैसे देखो, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ और गिवन बिलो। जैसे हमने क्या किया कि ऑरेंज कलर से एसेंशियल टू ऑल एनिमल एंड प्लांट, जो सभी एनिमल और प्लांट के लिए जो एसेंशियल होते हैं उसको हमने ऑरेंज कलर से दिखाया। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम, हाइड्रोजन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसी तरीके से हमारा जो ये ब्लू कलर डॉट्स है उसमें बताया गया कि एसेंशियल टू सेवरल क्लास ऑफ एनिमल एंड प्लांट, जो दोनों और प्लांट और एनिमल दोनों के लिए जरूरत पड़ते हैं। तो ये सेवरल टाइम्स के लिए, मतलब कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो आप ब्लू कलर के डॉट में देखोगे एसआई हो गया, सोडियम हो गया, मोलिबॉडनम हो गया और कोबाल्ट हो गया, ये सारे हमारे क्या है, ब्लू कलर डॉट से दिखाए गए। अब ग्रीन कलर के बारे में बात करते हैं, एसेंशियल टू वाइड वेराइटी ऑफ स्पीसीज इन वन क्लास। एक क्लास के जो स्पीसीज होते हैं उनके लिए जो यूज होता है, अब वो हमने ग्रीन कलर से दिखाया। जैसे वैंडियम हो गया, फिर आप यहाँ पे देखोगे बोरॉन देखोगे, यहाँ पे फ्लोरीन देखोगे, तो ये सारे हमने कलरफुल डॉट से हमने इसको दिखाया। फिर यहाँ पे देखिए, सर ऑल द एसेंशियल एंड ट्रेसेस एलिमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द एवरी प्लांट एंड एनिमल। तो जाहिर सी बात है, सभी हमारे जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं और नॉन एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, सभी प्लांट और सभी एनिमल नहीं यूज करते। जाहिर सी बात है, कहीं कहीं एक्सेप्शन होगा। तो सोडियम इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन एंड एनिमल बट नॉट फॉर बैक्टीरिया। तो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में डालोगे कि सर सोडियम जो होता है वो ह्यूमन और एनिमल के लिए एसेंशियल होता है, लेकिन बैक्टीरिया के लिए ये एसेंशियल नहीं होता है, मतलब कि जरूरत महत्वपूर्ण नहीं होता है। सम प्लांट रिक्वायर्ड एल्युमिनियम, बोरॉन, वैंडियम, बट ह्यूमन डज नॉट रिक्वायर्ड दीज एलिमेंट। तो जाहिर सी बात है, कुछ प्लांट को एल्युमिनियम ज्यादा मात्रा में चाहिए, वैंडियम चाहिए, लेकिन ह्यूमन बींग्स को नहीं चाहिए क्योंकि वो टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक मतलब हार्मफुल होता है, तो वो कुछ। फिर some essential element prove to be toxic, even fatal when taken in higher concentration। तो ये बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि जो कुछ एसेंशियल एलिमेंट होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, और भाई डेड कॉज कर सकते हैं जब उसको ज्यादा मात्रा में हम लेंगे। तो उसको अगर कम मात्रा में, जो एब्सोल्यूट डिफाइन मात्रा उसमें लिया जाए, तो ही एक तरह से बॉडी के लिए सही है। तो आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।